बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि आप साइमल्टेनियस अगर लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन दोनों सॉल्व कर रहे हैं, एक लीनियर है और दूसरी नॉन लीनियर, फॉर एग्जांपल ये है y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2। तो इस तरह की इक्वेशंस जो होती हैं एडिशनल मैथमेटिक्स के अंदर आपको मिलती हैं चैप्टर 2 के अंदर, तो वहाँ पर आपको जो है सॉल्व करने के लिए आपको एक और इक्वेशन की टाइप की ज़रूरत पड़ती है और वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले तो ये हमने देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती क्या है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जा सके सिंप्लीफाई करके ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें एक टर्म होना चाहिए, पहले कोई नंबर होना चाहिए, फिर कोई वेरिएबल होना चाहिए वो उसका स्क्वायर, फिर उसके साथ एक और टर्म होना चाहिए जैसे ये था, उसके साथ कोई वेरिएबल होना चाहिए और एक कांस्टेंट होना चाहिए नंबर कोई ये 0। अगर इस तरह से कोई इक्वेशन हो जाती है सिंप्लीफाई करने के बाद, तो उस इक्वेशन को आप कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें भी ये x की जो हाईएस्ट डिग्री भी आप कह सकते हैं 2 आ रही है, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री भी 2 आ रही है। मैं इनफॉर्मल हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इस फॉर्म में लिखी जा सके सिंप्लीफाई होकर। तो और एग्जांपल आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। कोई और एग्जांपल आपके जहन में आ सकती है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 36। अब ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये भी इस जैसी फॉर्म में आ जाएगी। कैसे सिंप्लीफाई करें, मिसाल के तौर पर ये फार्मूला ओपन कर लें, माइनस 2x प्लस 1 माइनस 36 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये बेसिक अलजबरा ये आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो बेसिक अलजबरा की सीरीज में चले जाएं मेरी चैनल पर। माइनस 35 इक्वल टू 0, तो ये वाली जो इक्वेशन थी ना इसको भी मैं सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख सकता हूँ, तो इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। इस तरह से और भी हो सकती हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल वेरिएबल भी चेंज हो सकता है, जैसे वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर मेरे पास है 1 माइनस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब ये बाज़ाहिर देखने में तो इस जैसी नहीं लग रही ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगी। ये x की जगह y होगा और कुछ नहीं चेंज होगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर प्लस ये अंदर वाला पहले ये सीधा सिंप्लीफाई हो जाएगा 1 माइनस वाई प्लस 3 इसका स्क्वायर इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये 1 है ये 3 है तो ये 4 माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 10। ये फार्मूला ओपन कर लें, 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, एक ये है और दूसरा ये है 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब ये वही इक्वेशन थी, अब इस फॉर्म में आ गई है। देख सकते हैं ना, ये स्क्वायर वाला टर्म आ गया, ये एक पावर वाला टर्म आ गया इस जैसा ये वाला, और ये एक कांस्टेंट नंबर वाला टर्म आ गया। तो लिहाजा ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, तो जो इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाए, इस जैसी फॉर्म में, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पर कोई नंबर होगा ए की जगह, बी की जगह भी, सी की जगह भी, और ये एक्स स्क्वायर हो सकता है, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, कोई यहाँ वेरिएबल होगा और वो वेरिएबल यहाँ पर भी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये भी है जैसे कि जेड स्क्वायर प्लस 10z प्लस 16 इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये तो सीधी सीधी फॉर्म में लिखी हुई है।
फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है 1/3 z स्क्वायर माइनस 3z माइनस 4 इक्वल टू 6 फॉर एग्जांपल। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो भी इक्वेशन होगी आपका मेन टास्क होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखेंगे। देखें किस भी फॉर्म में वो हो सकती है, लेकिन आप सिंप्लीफाई करके अगर इस फॉर्म में उसको ला सकते हैं तो दैट्स काइंड ऑफ आपके लिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इनफॉर्मल हूँ मैं, बहुत कोई फॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं कर रहे क्योंकि हमारा पर्पस सीखना है यहाँ पर। तो इसके अलावा फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे ये है 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x टाइम्स x प्लस 3। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि क्या ये भी क्वाड्रेटिक बन सकती है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 2x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो जी चलें इसको इस साइड ले आए दोनों को, तो ये 2x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर ये इस साइड आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3 इधर आ जाएगा माइनस एक्स, ये दोनों दूसरी साइड चले गए लेफ्ट पे, यहाँ 0 रह जाएगा। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये भी माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस का 2x स्क्वायर हो गया। फिर भी मैं रिपीट करता हूँ कि ये सिंप्लीफिकेशन सिंपल अलजेब्रा है जो कि इसके ऊपर ऑलरेडी एक सीरीज़ है, वहाँ पर आप जाकर इसको सीख सकते हैं। तो ये माइनस 2x स्क्वायर हो गया और ये प्लस के 2x है और ये माइनस का 3x है, तो माइनस का x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपका a की जगह भी वेरिएबल आ गया, b की जगह भी, c की जगह भी, तो ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये इक्वेशन भी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। ठीक है, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, मैं मिसालें आपको दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x और y की जगह मेरे पास आ रहा है x माइनस 2/2 प्लस और x माइनस 2/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर एग्जाम्पल। अब इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये भी इस फॉर्म में आ जाएगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो लिहाजा ये भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आप पहले सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इस फॉर्म में आ जाती है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगला सवाल ये होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल जब आ गई तो इसको सॉल्व कैसे करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल को, तो उस पर डिस्कस करते हैं अभी। फॉर एग्जांपल जब आपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया है और आपकी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये इक्वेशन है y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं इसके फैक्टर बनाऊं या तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करूं। एक मेरे पास है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा मेथड मेरे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन जब मैं बात कर रहा हूं तो फैक्टराइजेशन में आपके पास बहुत मर्तबा मतलब जनरली मेजॉरिटी के अंदर आपके पास यही होगा कि आपको ब्रेकिंग द मिडिल टर्म करनी होगी, और ब्रेकिंग द मिडिल टर्म के ऊपर 4 वीडियोस हैं मेरी, ऊपर मैं इसकी लिंक जो है वो दे देता हूँ, आपको शो होगा कॉर्नर में, आप उसको क्लिक करें और ब्रेकिंग द मिडिल टर्म सीख लें और फिर आप इसको सॉल्व आराम से कर सकेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, मुझे इस टर्म को ब्रेक करना है इस तरीके से कि प्लस माइनस करूं तो बीच वाला आ जाए, और अगर दो टर्म जो मैं बनाऊं उनकी मल्टीप्लिकेशन करूं तो बाहर वालों की मल्टीप्लिकेशन है। बाहर वालों की मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1 3 3। तो मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 3 आ जाए और 8 सब्ट्रैक्ट करूं तो बीच वाला। तो अब देखें मैं ऐसे कर लेता हूं, इस बीच वाले को ब्रेक करूंगा मैं, एक माइनस वाई दूसरा माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। इस पर पूरी वीडियो मौजूद है, आप जाकर ज़रूर देखें। ये आपने दो पीसेस बनाए, एक y और दूसरा
3y। तो अब इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, 1 3 द 3 आ गया, और -1 -3 ये बीच वाला टर्म आ गया। तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो बीच वाला टर्म, मल्टीप्लाई करें तो बाहर वालों की प्रोडक्ट के बराबर। अब आपके पास ये है y² -y -3y + 3 = 0। इन दोनों में से कॉमन है कुछ, फैक्टराइजेशन के हिसाब से वो y कॉमन है, y -1 रह जाएगा, यहाँ पर -3 कॉमन है, y -1 रह जाएगा = 0। फिर इन दोनों के अंदर y -1 कॉमन है, तो यहाँ पर y रह जाएगा और यहाँ पर -3 = 0। अब दो फैक्टर 0 के बराबर है, इसका मतलब या ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए, या y -1 0 होना चाहिए या फिर y -3 0 होना चाहिए, यानी कि या y 1 होना चाहिए या y 3 होना चाहिए। ठीक है, ये जो फैक्टर मैंने किए इसके ऊपर मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर एक वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक मैं दे देता हूँ। चले अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के ऊपर। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से पहले आपको ए बी सी चाहिए तीन। ये y² -4y + 3 = 0 था, तो यहाँ पर आपकी a की वैल्यू ये 1 है, a = 1, b = ये -4 है और c = ये 3 है। अब मेरे पास एक डायरेक्टली फार्मूला है जो है x = -b ± b² -4ac/2a। तो ये बन जाएगा -b की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे -4 प्लस माइनस ये b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4, a की जगह ये 1 और c की जगह 3 डिवाइड बाय 2 इंटू a होता है, यहाँ पर 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, तो ये x बराबर आ जाएगा माइनस इंटू माइनस +4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये 4 4 द 16 और ये -12 डिवाइड बाय 2। अब फिर इसको आगे ले जाएं तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस ये 16 में से 12 माइनस कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा डिवाइड बाय 2। या फिर आप इसको लिख सकते हैं x = 4 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाय 2, यानी ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है डिवाइड बाय 2। यहाँ से फिर आपके पास दो पार्ट्स है, एक माइनस वाला और दूसरा प्लस वाला, यानी प्लस के साथ एक और दूसरा माइनस वाले के साथ। ये तो हो गया 6/2 3, ये हो जाएगा 2/2 1। वही वैल्यू आ गई, सॉरी वेरिएबल y होना चाहिए आपका क्योंकि इक्वेशन y में थी, ये y होना चाहिए, सॉरी ये y होना चाहिए क्योंकि इक्वेशन आपकी ओरिजिनल y के अंदर थी, ये y में लिखी हुई थी ना, y² -4y + 3 = 0 थी, तो फार्मूला भी y के हिसाब से बनेगा, यानी कि आपको लिखना ये फार्मूला था y = -b ± b² -4ac/2a, इस तरीके से लिखना था। मतलब अगर वेरिएबल इक्वेशन का x है तो यहाँ x, अगर वेरिएबल y है तो यहाँ पर y होना चाहिए। हम कुछ और वीडियोस कुछ और जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं अगली वीडियोस के अंदर, और उसके बाद फिर हम साइमल्टेनियस लीनियर और नॉन लीनियर की बात करेंगे।